बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर पटना से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि के प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। बॉम्बे में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है बाबा सिद्दीकी साहब के मर्डर की वजह से, और महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है। अब इस मर्डर के पीछे कौन है, क्या मकसद है उनका, ये भी जानना ज़रूरी है। हर आदमी का अपना कयास है, अपने हिसाब से एनालिसिस है। कुछ का कहना है कि 48 साल कांग्रेस में रहने के बाद बाबा सिद्दीकी ने शरद पवार के भतीजे की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, इसलिए हो सकता है कि उनका हाथ हो। दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी वालों ने इनका कहानी लगवा दी हो। कुछ लोग का कहना ये है कि वहाँ के बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन जो हिंदुस्तान के कुटुंब रहे हैं, दाऊद इब्राहिम, उनका 11 साल पहले का एक मसला ज़मीन का, उसकी वजह से इनको निपटा दिया गया है ठंडा करके। और इस कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आगे आया है। अब ये कहाँ तक सच है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है या उनके एजेंटों ने भर्री दी है लोगों को, ये क्या हकीकत है। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई चीज़ की तवक्को करना हिमाकत है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से मर्डर हुए, वो आज तक कभी हल नहीं हो पाए। और बाबा सिद्दीकी साहब का मर्डर का तरीका मिलता जुलता है अतीक के तरीके से। अतीक कोई दूध के धुले हुए नहीं थे, ना ही कोई ऐसे थे कि जिनको ये कहा जाए वली सिफत इंसान थे। तो जैसा उनका कारनामा था उनके साथ अल्लाह ताला ने वैसे ही किया, जिसकी मौत जैसे लिखी थी वैसे आई। मुख्तार साहब का जेल के अंदर कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया। एक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना हार्ट अटैक से आया, अपोजिशन का कहना उनको जहर दे के मारा गया। और जाहिर सी बात है कि उनकी वजह से बीजेपी को बहुत डर था कि ईस्टर्न यूपी में वो जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। एक वजह ये भी हो सकती है। और शहाबुद्दीन साहब का मर्डर हुआ, उनको मारा गया कोल्ड ब्लडेड तिहाड़ में इन्फेक्ट करके, और उसी दिन लालू साहब को रिहा किया गया। कुछ का कहना है कि लालू साहब की रिहाई की बलि शहाबुद्दीन को देनी पड़ी, क्यों अगर ये दोनों आदमी रिहा हो जाते तो नीतीश साहब जो हैं कुर्सी पे विराजमान नहीं हो पाते। तो ये तमाम चीज़ें मार्केट में फ्लोट करती रहती हैं। अब इसमें क्या सच है क्या नहीं ये ऊपर वाला जाने, मगर फिर भी सच को ढूंढने की कोशिश करना ज़रूरी है। दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान से दुबई चले गए, फिर वहाँ से वो उनको ख़तरा था। ख़तरा वहाँ उनको अपने अपोनेंट से ज़्यादा वहाँ की गवर्नमेंट से था, क्योंकि सुनने में आया था कि उनके भाई किसी कत्ल के केस में पकड़े गए थे, उसमें बड़ी मुश्किल से उनको रिहा किया गया, वो भी अली मियां नदवी के सिफारिश पे। यह भी सुना है, मगर इसकी हकीकत क्या है ये नहीं मालूम। अब इसकी हकीकत को जानने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अली मियां नदवी वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। दाऊद के वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए दाऊद के ही राइट हैंड छोटा राजन को इस्तेमाल किया गया है। उसको इंडियन इंटेलिजेंस ने इस्तेमाल किया, उसको प्रोटेक्शन दिया, इनपुट दिया, प्रमोट किया, ताकि वो दाऊद के गैंग को वन बाय वन उनके शूटर्स को ख़त्म कर सके, उनके स्लीपिंग सेल्स को ख़त्म कर सके। मगर अल्टीमेट क्या हुआ कि छोटे राजन साहब कुछ कर नहीं पाए, दाऊद का कुछ हिला नहीं सके।
अब दाऊद को पीछे सपोर्ट में है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI। अगर ये कहा जाए कि नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। इंडिया में भी जो इंटेलिजेंस थी वो कुछ इनके फेवर में, दाऊद के फेवर में थी, कुछ दाऊद के मुखालिफ थे। पैसे पे बिकने वाले सभी हैं, अच्छे खासे लोग बिक गए। अगर पैसे पे नहीं बिके तो लड़की के दम पे बिक गए, क्योंकि मुजाहिद अपनी तलवार और बादशाह अपना सर का ताज औरत के जान पे ही सरेंडर करता है। और बड़े बड़े तोपखां ऑफिसर्स दौलत और लड़की के शौकीन होते हैं, तो बिकने में वक्त नहीं लगता है। तो दाऊद का साम्राज्य चलता रहा। बेसिकली वो बिजनेसमैन है। अब उनका टेरर बिजनेस को काउंटर फिर करना है तो कोई ना कोई तो चाहिए। तो अब बिश्नोई साहब मार्केट में लाए गए हैं। अगर बिश्नोई साहब को सपोर्ट इंटेलिजेंस का, जिस तरह कहा जा रहा है कि तिहाड़ में बैठे हैं वो हर काम कर रहे हैं, या गुजरात में बैठे हैं हर काम कर रहे हैं, जेल के अंदर बैठ के अगर सारा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि जेल का प्रशासन जो उनके साथ मिला है और जेल का प्रशासन जो है गवर्नमेंट का है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट में सीधे इल्ज़ाम। अगर गवर्नमेंट नहीं है मिली है तो जेल प्रशासन मिला है, अगर जेल प्रशासन नहीं मिला है तो फिर ये एक बकवास है। इंडिया की मौजूदा इंटेलिजेंस का हो सकता है सपोर्ट हो, जैसे छोटे राजन को था, और हो सकता ना हो। बिश्नोई साहब को बड़ा किया जा रहा है ताकि वो मुकाबिल आए दाऊद के। अब हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस के ऊपर एक तरीके से शैडो है मोसाद की। अब जो भी पॉलिसीज होती है वो लोगों को कहना है कि इंडिया, क्योंकि बीजेपी रूल है, प्रो इसराइल हैं, तो जब प्रो इसराइल हैं तो ऑटोमेटिकली मोसाद का इंटरफेरेंस होगा, इन्फ्लुएंस होगा। तो जब इन्फ्लुएंस है तो मोसाद और इंडियन इंटेलिजेंस का सपोर्ट इनडायरेक्टली बिश्नोई को है। और अब ये एक दाऊद के लिए चैलेंज है। या तो दाऊद मारे जा चुके हैं, सिर्फ नाम चल रहा है, उनके मरे हुए शख्सियत को लोग भुना रहे हैं जो उनके डिप्टी थे। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो टपक चुके हैं या टपकने वाले हैं, कुछ नहीं मालूम। अगर हयात हैं तो अब उनकी फट चुकी है, अगर फटी ना होती तो अब तक रिटेलिएशन कहीं ना कहीं पे होता ज़रूर। उनकी आन, उनकी बान सब दांव पे लगी है, उनकी मूछ को चूहे कुतर रहे हैं। और दाऊद साहब जो अपने आप को टॉप 5 अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट वर्ल्ड के माने जाते हैं, उसका हिस्सा थे, अब आज वो कहीं नहीं है, टॉप 10 के बाहर दिखाई दे रहे हैं। अब बिश्नोई जैसा चूहा उनकी मोछ दाढ़ी में ढिंचिका कर रहा है। इससे फायदा किसको होगा किसको नहीं, या आने वाले इलेक्शन के वक्त पता चलेगा, या फ्यूचर में अंडरवर्ल्ड की आपस में आई स्पाइस से पता चलेगा। इलेक्शन में ये होगा कि जो लोग नाराज थे बीजेपी से वो और नाराज हो जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस की वजह से और लोग उनसे हट आएंगे, बीजेपी से हट आएंगे। अब बीजेपी के वोट बैंक पे डेंट हुआ और मुस्लिम इंटैक्ट होंगे, वो एंटी टू बीजेपी जो होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, उनके फेवर में जाएंगे। यह आने वाले इलेक्शन पे पता चलेगा। मगर इसमें खेल में तो साफ साफ है कि जिस तरीके से बड़े बड़े मुसलमान कद्दावर लोगों को मारा जा रहा है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो चाहे कुछ भी हो, ये अंडरवर्ल्ड इतने बड़े तभी बनते हैं जब इनको प्रशासन का साथ होता है, प्रशासन इनके ज़रिए काम करती रहती है। एक तरीके से प्रशासन जो है वो लाइसेंसी क्रिमिनल है और ये सब बिना लाइसेंसी क्रिमिनल है। जब ईगो होती है इन दोनों क्रिमिनलों में तब टपकाया जा सकता है, टपकाए जाते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट इस वक्त है मौजूदा में, और अब जब बीजेपी को यह भी डर होगा
कि जब हम नहीं रहेंगे पावर में तो कौन हमें बचाएगा। आम पब्लिक तो लड़ेगी नहीं। लड़ने वाले कौन होंगे, बदला लेने वाले कौन होंगे? ये अतीक होते, अशरफ होते, मुख्तार होते, क्या कहते हैं, सैयद शहाबुद्दीन होते। तो इस तरह के लोगों को निपटा दो ताकि आगे अगर हमारी सरकार न रहे तो हम सेफ रहें। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जितने भी मारे जा रहे हैं सब मुसलमान ही को मारा जा रहा है। क्या ये ऑर्गेनाइज किलिंग है? तो इस ऑर्गेनाइज किलिंग के पीछे कौन है? ये मोडस ऑपरेंडी तो मुसाद कर रहा है कि बड़े पावरफुल लोगों को शूट आउट कर दो। अगर वो है तो इंडिया में किस हद तक उनका वर्चस्व फैल चुका है और इससे निजात कब मिलेगी? ये सब एक आम बातें हो गई हैं और रोज़मर्रा की बातों में ये डिस्कशन में रहता है। प्लानिंग दुनिया कुछ भी कर ले, मगर सबसे बड़ा प्लानर जो है ऊपर अल्लाह ताला है, जिसको आप भगवान कहते हैं, जिसको आप गॉड कहते हैं। होना तो वही है जो गेम ऊपर वाले ने सेट किया है। हो सकता है कि अभी ये टपका रहे हों, बाद में दूसरे टपकाएं। हो सकता है कि विष्णु ही अभी आग मूत रहे हों। हो सकता है कि डी कंपनी इनके ही आग में इनको निपटा दे, डुबो दे। हो सकता है कि विष्णोई साहब, लॉरेंस विष्णोई जो हैं वो आदमी हों डी कंपनी के। हो सकता है कि 11 साल पुराना जो ज़मीन का मसला है, जिस पर छोटे शकील ने धमकी दी थी इनको, और जिस पे बाद में दाऊद साहब ने भी फ़ोन करके बताया था क्यों ना तुम्हारे नाम की एक मूवी बनवा दें। एक था MLA, उन्होंने धीरे से काम लगा दिया हो। अब ये तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस अगर इस लायक है तो वो साबित करेगी, या इसका हिस्सा है तो इसको सबूत को मिटाएगी, और इस तरह से वो एक एक करके लोगों को मारेगी। अब ये देखना है कि फटी हुई गाफ को लेकर के दाऊद साहब या दाऊद के गैंग वाले अपनी इज्जत को बचाने के लिए किस तरीके से बिहेव करते हैं। शुक्रिया।